अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और आज चलते फिरते हम देखने वाले हैं क्या ज़मान पार्क में वाकई बिजली जो है चोरी हो रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बयान आया है और लेस्को ने नोटिस भी दिया। आज लेस्को की टीम्स जो है ज़मान पार्क का विजिट भी करके गई कि ज़मान पार्क में आरजी कैंप्स में जो बिजली है इस्तेमाल हो रही है वो चोरी की है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई बिजली चोरी हो रही है या कोई अपना इंतज़ाम है, जनरेटर वगैरह चल रहे हैं और उससे जो है बिजली फराहम की जा रही है, क्योंकि इतनी सर्दियाँ नहीं है तो सिर्फ लाइट के लिए बिजली चाहिए होती है। तो चेक करते हैं लाइट्स कैसे चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद पुख्ता इरादे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दिल भी हिम्मत में है और ख़ुद भी हिम्मत में है। और ये तो अब आदत डाल दी है ना, हमें खान साहब की ट्रेनिंग है। हमारा लीडर जो है ना वो असल में आपको पता है खिलाड़ी भी है, कप्तान भी है, उसको ट्रेन करनी आती है अच्छे से टीम। टीम अच्छे से ट्रेन करने आती है और नज़र भी आ रहा है। मैडम ये कहिएगा कि अब एक जो नया मुद्दा उठ रहा है वो है बिजली चोरी का। ज़मान पार्क के आरजी कैंप्स में बिजली चोरी की जा रही है। ये एक इल्ज़ाम आयद किया गया है और कहा यह भी गया कि नोटिस जो है वो भी भेजा गया है ज़मान पार्क में। इसमें कितनी हकीकत? ये झूठ का पलंदा है। पहले तो हमारे जो अलग कैंप्स की लाइट्स थी वो जनरेटर्स पे थी। हमने जनरेटर भी हमारे अपने थे, बल्कि जब इन्होंने रेड मारी है खान साहब के घर पर, और वो एक तो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस तो पामाल किया ही, इन्होंने चोरी किया है। हमारे जनरेटर उठा के ले गए, हमारे घर की, खान साहब के घर की चीज़ें, खान का परफ्यूम तक ले गए। आप उनके घर पे लगी फ्रेम तोड़ के, बच्चों की चीज़ें, जो इन्होंने हमारे लोगों के कपड़े जूते पड़े थे यहाँ वो ले गए। इस हद तक गिरे हुए और घटिया हरकतें इनकी। ना हमने कभी चोरी की है, ना हम गैर कानूनी काम करते हैं। पहले जनरेटर्स थे, अब कुछ जनरेटर है। कुछ यहाँ ज़मान पार्क में जो इनके लोगों के कनेक्शंस हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए हुए हैं। अपनी मर्जी से, मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं, वो उनका बिल पे कर रहे हैं। जा रहे हैं। जी अभी आपको कंफर्म हो चुका होगा कि ज़मान पार्क में जो आरजी कैंप्स हैं उनकी बिजली आती कहाँ से है। मैडम कुछ और कहना चाहेंगी आवाम से, पीटीआई के सपोर्टर्स? जी देखिए, मैं समझती हूँ आवाम तो समझ चुकी है, इनको अच्छे से जान चुकी है कि इनकी सारा प्रोपोगंडा, सारा झूठ, किताबें लिखवा दी, ऑडियो वीडियो लीक, 100 से ऊपर खान साहब को 150 की सेंचुरी से भी ऊपर ले गए मुकदमात का। अब ये बिजली का मुकदमा भी खान पे डालेंगे। इस हद तक घटियापन पे ये उतर सकते थे, ये उतर चुके हैं। पर इनके सारी कोशिशें, अभी आपने लाहौर का जलसा भी देखा, जिनको ये जलसी कह रहे हैं, ख्वाब में भी ऐसा जलसा नहीं देखा। सारे रास्ते बंद, क्रैक डाउन, हम ख़वातीन के घरों में छापे, तमाम। उसके बावजूद भी लोग आए हैं, आम लोग आए हैं। किस को रोकोगे? बस कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इमरान खान तुम्हारी सोच से भी ऊपर की चीज़ है, और आवाम जितनी मोहब्बत करती है तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो बस कर दो इस झूठी नकली राजकुमारी चोरनी जो है ना बड़ी वाली, उसके पीछे लगकर अपनी पार्टी तो तबाह कर दी है, इस मुल्क को तबाही से बचा लो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद मुमीन है। कहाँ से आए? मैं हंगू से। हंगू से? कब से आए हो? हमारा 1 हफ्ता हो गया। कितनी दूर है हंगू? हंगू तकरीबन 650 किलोमीटर। इतनी दूर से क्यों आए? हम खान साहब के साथ प्यार है। खान साहब से प्यार है? तो 6 दिन पहले प्यार हुआ या पहले से प्यार था? पहले क्यों? यार तो पहले से आया, पहले भी आया था, इस्लामाबाद में भी आया था, पेशावर में भी था, इधर भी था। लेकिन हमारा थोड़ा सा गुर्दों का मसला था, इस वजह से पहले शेलिंग की वजह से हम नहीं था। उस टाइम में गुर्द ऑपरेशन में था। अभी 17 दिन हो गया ऑपरेशन हो गया, इधर आया। इंशाल्लाह अभी रात को नॉर्मल है। जब सख्त होगा फिर भी इधर ही खड़े होगा, जब नाराम है तो इधर ही होगा, कोई मसला नहीं। इतने सख्त हालात में आपके गुर्दों का ऑपरेशन भी हुआ है, फिर भी खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार है? हमारा जान तो जो कुछ भी नहीं है, बच्चों का जान भी उसके ऊपर कुर्बान है। बच्चों का जान भी कुर्बान है? कितने बच्चे भैया? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 के 5 बच्चे कुर्बान कर देंगे? इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगा तो सब कुछ कुर्बान करेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो। अब एक नया इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ज़मान पार्क के आरजी कैंप्स में बिजली चोरी हो रही है। ये बिजली कहाँ से आती है जी, आप बताएं। ये बिजली जो आता है ये वापड़े वाला नहीं है। ये खान साहब का इधर जनरेटर लगा हुआ है। कल शाम का भी ख़राब था, 1 घंटे में मसला हल किए। इसी टाइम कल जनरेटर ख़राब था। ये वापड़े वाला बिजली नहीं है, ये हमारा ज़ाती खान साहब की तरफ से जनरेटर लगा हुआ है। ये वैसे करता है कि कोंडे लगाते, कोंडे नहीं है, ये जनरेटर का बिजली है। आप खुद तारे बीचे करो। वापड़े साथ चेक करते हैं ना, ताकि आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। वाला जो बिजली वापड़े वाला होता है ना, वो खंभे के ऊपर लगे। ये खंभे नहीं, ये डंडे है।
ये अर्ज ये है। ये जो वापडा की बिजली है वो लगती है खंभों पे और जो डंडों पे लगती है वो फिर जनरेटर की है। और दूसरी बात ये है ना, ये बिजली जो है ये पंजाब का नहीं है, ये हमारे सूबा सरहद का है, गैस भी हमारे सूबा सरहद के है, और दहशतगर्द भी हम है। पठान दहशतगर्द नहीं होते, दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होते, हमारा मज़हब इस्लाम है। और इस्लाम जो है अमन का मज़हब है और ये वाकई एक काबिल मज़म्मत बात है अगर पठानों को जो है किया जाए दहशतगर्द के हवाले से मुखातिब, तो ये बड़ी दिल आज़ारी होती है। ये भी कहा जा रहा है कि अब तो चोरी भी हो गई ना, किसी चीज़ का ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था पहले दहशतगर्द, अब तो चोर भी हो गए, फिर अगर बिजली चोरी के इल्ज़ाम आयद करें। नहीं, बिजली तो ये वापड़ी का है नहीं जनरेटर का है। आप उनको बताएं ना, ये ज़मान पार में तो कश्मीर नहीं है ना, इधर कश्मीर बना के रखे, लोगों के ऊपर पानी तेजाब फेंकते हैं, शेलें करते हैं। हम खान के लिए कुर्बानी के लिए है, जिहाद के लिए है, लेकिन हम इसलिए जिहाद नहीं करते कि पंजाबियों पुलिस वाला जो है ना उसकी सर पे गोली मारो, गोली मारने के लिए नहीं आया है। हम गुलेल के साथ आए, गुलेल के साथ इंसान के साथ इंसानियत बना देते थे, ठीक है ना। गुलेल से फिर कितने निशाने लगाए आप? नहीं, मैं उस टाइम पे तो गुर्द ऑपरेशन किया, उस टाइम पे हम नहीं था, झूठ नहीं बोल सकते हूँ, लेकिन वो सख्त हालात हमारे मिनिस्टर साहब भी थे, यूसुफ खान भाई और दाऊद खान और ज़ेवला भाई, उस लोगों के लिए इतना बुरी हालात किया कि उसके सांस ही नहीं चल रहे थे, वीडियो मीडिया पे मौजूद है। उस लोगों ने तकलीफ़ का तो वो वक्त उस लोगों ने गुजारा है। हम तो तकरीबन 6 दिन हो गए इधर आए हैं। हमने ये गुर्दों का ऑपरेशन किया, पे लगी हुए थे, लेकिन मैं इसी टीम पे यूसुफ खान के घर गया, उस लोगों ने कह रहा था कि आप जिहाद के लिए तैयार नहीं है, आप जब आराम होगा रिलैक्स होगा तो मैं लेके जाऊंगा। फिर ये लोग आए, जब वापस आ गए तो फिर दोबारा इस लोगों के साथ हम गार्ड में आए हैं। दोबारा से आए जी खान साहब के लिए, खान साहब के लिए एक पैगाम दें, अगर ये वीडियो खान साहब देखेंगे तो आपने डायरेक्टली खान साहब के लिए हमारा एक पैगाम है। खान साहब को डायरेक्ट, खान साहब ने आपने बोला कि घबराना नहीं है, हम अभी आप क्यों बोलते हैं कि सिंधी बलूची पंजाबी पठान आपके साथ है, आपने घबराना नहीं है। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि बिजली ज़मान पार्क के आर्जी कैंप्स में आखिर आ कहाँ से रही है, ये नई FIR जो काटने की सोच रही है हुकूमत, उसमें कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बिजली कहाँ से आ रही है? बिजली जो मेन ग्रेड है, मेन ग्रेड से बिजली मीटर तक आ रही है, फिर मीटर जो ज़मान पार्क में मीटर लगे हुआ है उस मीटर से हमारे घरों तक बिजली आ रही है। और ये जो जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो बिजली आपको नज़र आ रही है, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, ये अलग सा जनरेटर लगे हुए है और वहाँ से बिजली आ रही। और अगर ये खम्भों से भी आ रही हो तो ये एक प्रॉपर वे से आ रही है, मतलब मीटर लगे हुए हैं और मीटर से बिजली आ रही है। 2 दिन से हम यही सुन रहे हैं कि जी वो लेस्को वाले आए, उन्होंने एक नोटिस दिया है, तो भाई लेस्को वाले आके चेक कर ले। आज लेस्को की टीम आई भी थी, उनके साथ हमने उनको पूरा विज़िट करवाया, वो पूरा एरिया उन्होंने विज़िट किया है। वो यहाँ से मुतमईन होकर चले गए कि जी जिन्होंने भी ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है तो वो गलत है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये PDM और ये नून लीग वाले जितना मर्जी कर ले प्रोपेगेंडा करें, ये झूठ है, मतलब झूठ पे इनकी बुनियाद है और ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे। आज माशाल्लाह लेस्को की टीम आई हुई थी, उन्होंने पूरा विजिट किया है, पूरा मतलब क्लियर है, मुतमईन होके गए हैं लेस्को की टीम ने जो है। सर आपको लगता है खुद भी गड़बड़ की जा सकती है, पहले कुंडे फेंक जाए बाद में चेक करने आ जाए, पाकिस्तान है कुछ भी हो सकता है? देखें मौजूदा हुकूमत से तो आप कुछ भी मतलब वो तो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप उनसे अगर यहाँ पे तेज़ बिजली कड़की तब भी खान साहब पे FIR कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी अगर मतलब अजान लेट क्यों हुई, अजान जल्दी क्यों हुई, तो इस पर भी FIR हो सकता है, खान साहब पे FIR हो सकते हैं। तो मौजूदा PDM हुकूमत इनके साथ कुछ है नहीं, मतलब कुछ ऐसा आप समझ लें कि कोई इनके साथ कोई लायामल नहीं है, कुछ इनके साथ कोई ऐसी चीज़ें है नहीं कि वो जी बस उनका इल्ज़ाम तराशियाँ कि खान साहब पे कोई नया इल्ज़ाम लगा के उस पर FIR कर 150 तक तो FIR हो गई हैं। और खान साहब ने कहा है कि अब मैं डबल सेंचुरी पे जा रहा हूँ, तो जितना ये कर सकते हैं FIR काटें। बाकी वर्कर्स यहाँ पर खान साहब के लिए वर्कर्स मौजूद हैं, खान साहब खुद यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ कर सकते हैं ये कर लें। खान साहब ने जो भी काम किया रिकॉर्ड ही कायम किया है जी। FIR दर्ज हुई तो रिकॉर्ड FIR दर्ज हुई, ज़मानतें मिली तो रिकॉर्ड ज़मानतें भी मिल चुकी। सर ये कहिएगा एजुकेशन के महकमे से भी आप वाबस्ता रहे, लैपटॉप्स दोबारा से तकसीम किए जा रहे हैं अब? देखें अब आज की अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुन लें तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने उनको यही कहा है कि टोटल 20 अरब रुपए
मतलब इलेक्शन पे ख़र्चा हो रहा है, और इन लोगों ने 10 अरब रुपए लैपटॉप के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इनकी प्रायोरिटी देखें, इनकी सोच देखें कि एक ऐसा इशू जिस पे पूरी कौम डिमांड कर रही है, पूरी कौम ये कह रही है कि इलेक्शन करवा के ये जो गंद बना हुआ है इसको साफ़ किया जाए। चीफ जस्टिस ने भी उनको ये कह दिया है। तो इनकी प्रायोरिटी है कि जी लैपटॉप तकसीम करेंगे, क्योंकि उसमें कमीशन है, उसमें इनको पैसे मिलेंगे, इनके जो भी पैसे जाएंगे, और ये पैसे फिर बाहर जाएंगे, वहाँ पे ये फिर एक और नया प्लाजा बना लेंगे। इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है इस मुल्क के लिए, इनकी सोच सिर्फ अपने जेब तक महदूद है। ये वो स्कीम करेंगे जिसमें उनका फ़ायदा हो। और जब चीफ जस्टिस साहब को बार बार आज उन्होंने ये कहा है कि हमारे तनख्वाहें काट के 20 अरब रुपए आप पूरे करें और ये इलेक्शन करवा दें, ठीक है जी, तो ये 10 अरब रुपए पड़ा हुआ है, ये वजारत ख़जाना ये 10 अरब रुपए इसको कन्वर्ट करके आप इसको इलेक्शन कमीशन को दें, और बाकी जो फंड्स हैं वो भी पूरे करें, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी अब सोच देखें कि इनकी सोच पाकिस्तान के लिए क्या है, इन लोगों के लिए क्या है, इनकी अपनी सोच है बस। सर वोट दो लैपटॉप लो भी सोच हो सकती है। वही कह रहा हूँ कि अब ये अगर ये भी इसका नारा हो कि लैपटॉप लो और वोट दो, ये इंशाल्लाह फिर भी नाकाम होंगे। वोट अगर ये लैपटॉप भी देंगे, लैपटॉप भी हम ले लेंगे इंशाल्लाह। लैपटॉप हमारे यूथ मौजूद है, वो लैपटॉप इन यूथ का हक है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, ये उनका हक है, ये लैपटॉप उनको मिलेंगे, और वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का होगा इंशाल्लाह। जैसा कि खान साहब ने भी कहा कि बिरयानी खा ले लेकिन वोट ज़मीर की आवाज़ पे दे। सर आवाम से क्या कहेंगे? मैं आपकी तवज्जो से आवाम को यही पैगाम दूंगा कि अब ये जो लास्ट एक फ़ाइट हो रही है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, खान साहब मैदान में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मैदान में है, और ये फ़ाइट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह 14 मार्च को और 15 मार्च को लाहौर की आवाम निकली और उन्होंने यहाँ पे पुलिस के साथ जिस अंदाज में मतलब उनको दिखाया कि आप आवाम पे जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते, लोग खुद खड़े हुए। तो मैं अपने पाकिस्तानी आवाम को ये कहूँगा कि ये वक्त है कि पाकिस्तान के लिए आप खड़े हों, इमरान खान का साथ दें, क्योंकि इस वक्त जब पाकिस्तान खड़ा होगा, पाकिस्तान अपने पाँव पे होगा और हम तरक्की करेंगे, फिर पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। जिस तरह पहले खान साहब ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करवाया था, लोग पाकिस्तान की इज़्ज़त करते थे, तो यही एक मौका है कि आप लोग खड़े हो जाएं, इमरान खान का साथ दें, और यही मौका है इंशाल्लाह। यही मौका है कुछ कर दिखाने का। मज़ीद बात भी कर लेते हैं, जानते हैं मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है PTM की जमातों की जानिब से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहिएगा कि काबीना का इजलास हुआ और मरीम नवाज साहिबा ने इत्तफाक किया इस बात पे कि करप्शन जो है खान साहब की और PTI के तमाम ओहदेदारान की आवाम के सामने बिना किसी रियायत के रख देनी है और हर चीज़ खोल खोल कर बतानी। क्या लगता है, क्या क्या बताना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स MPA इंजीनियर अजमल खान फ्राम बाजौर, डिस्ट्रिक्ट बाजौर। आप देख रहे कि इसमें हमारा लीडरशिप मौजूद है, पार्लियामेंटेरियन मौजूद है, कारकुनान मौजूद है, सारे पुरजोश है, और यहाँ पर ज़मान पार्क आए हैं खान साहब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए। और हम यही कह रहे हैं कि खान साहब हमारा रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करें। ये पूरे आलमी इस्लाम का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सारे अवाम, सारा कौम इमरान खान के साथ है और उनके साथ खड़ा है। हमारा मुतालिबा और आईनी है, हमारा मुतालिबा जमहूरी है। हम यही कह रहे कि हुकूमत का होना ये अवाम की हक़ है, जमहूरी हक़ है। हमारा पंजाब का असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो गया, KP का असम्बली डिज़ाल्व हो गया, और 90 डेज़ में ये आईन कहता है, ये हमारा कानून कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होना है, और इसके लिए ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर जमहूरी है, गैर आईनी है। हमारे खान साहब पे 150, अभी ज़िया साहब ने कह दिया 150 FIR हुआ है, हमारे लीडरशिप पे FIR हुआ है, हमारे कारकुनों को गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। ये गैर जमहूरी रवैया ये बंद किया जाए, ये स्टेट की हक़ में नहीं है, ये पाकिस्तान की हक़ में नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन यहाँ पर बैठे हैं। जो जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक़ है, तो फ्यूचर मरीम नवाज़ का फ्यूचर नहीं है, बिलावल का फ्यूचर नहीं है, पूरे PDM का फ्यूचर नहीं है।
अगर लोग भरवसा करते हैं, अगर बाहर दुनिया भरवसा करते हैं तो वो इमरान खान पे करता है, और इमरान खान जो है वो हमारा लीडर है। हमारा यही मुतालिबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करें। जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। सर एक और बात ज़रा आवाम को बता दें कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा जेल के दौरान जो उन्होंने अरसा गुजारा उसमें कोई किताब लिखती तो उसका उन्वान क्या होता? सियासतदान लीडर्स बेसिकली किताबें ही लिखते हैं जब वो जेल में रहते हैं अपनी सियासी जद्दोजहद पर, उनकी मसरूफियत कुछ अलहदा रही, लेकिन आपके ख्याल में उस किताब का क्या नाम होता अगर मरीम नवाज़ साहिबा ने? चोरी बचाना, अपने पापा का चोरी बचाना, अपने चाचा का, अपने पूरी फैमिली का और आपने पहले सवाल किया कि करप्शन का, तो इमरान खान का नाम जो है वो करप्शन से पाक है, हमारा लीडरशिप करप्शन से पाक है, हमारा पार्लियामेंटेरियन पर करप्शन से पाक है, और हमारा सब कुछ जो है वो मेरिट की बुनियाद पर है। परवेज़ इलाही साहब का नाम बड़ा करप्शन में आता रहता है, आता जाता रहता है, वो भी करप्शन से पाक है? उसके बारे में पीटीआई ये कर सकती है, बता सकती है आवाम को कि ये भी बिल्कुल करप्शन से पाक है, क्योंकि वो भी अब पीटीआई का हिस्सा है। इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में सब कुछ है, और वो वज़ीर आला रह चुका है हमारे दौर से पहले, और हमारे पीरियड में तो उनका मेरे ख्याल में, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं है कितने, 2 महीने या कितने। अब दोबारा वो पीटीआई के साथ इल्हाक हो चुके हैं। इंशाल्लाह भी नहीं करेगी। अभी जो है वो इमरान खान के उसमें आया हुआ है, उसकी क़यादत में, और इमरान खान का क़यादत यही कहते हैं कि मतलब करप्शन, नो करप्शन। करप्शन अगर करेंगे तो बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे, बिल्कुल। हमारा तो यही है, आपके सामने है कि पीटीआई में अगर किसी पे उंगली उठ गया तो उसको खान साहब ने पार्टी में नहीं छोड़ा है और उसको बाहर निकाला है इंशाल्लाह। बाहर निकाला, और काफ़ी जो मिसालें हैं कायम भी की, हमने बहुत बहुत नाम देखे। मज़ीद जान लेते हैं कि लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी है या सेहत कार्ड? अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या है? शफ़ी जान कॉर्ड्स। शफी साहब मुझे ये कहिएगा, लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी है या सेहत कार्ड? डेफिनेटली सेहत कार्ड ज़रूरी है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लैपटॉप तो एक यूथ के लिए ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हर घर के लिए अगर 10 लाख का सेहत कार्ड दें, और इस मुल्क में अगर किसी को बीमारी हो जाती है, अल्लाह ना करे बहुत बड़ी बीमारी, या तो उनको फिर ज़मीन बेचनी पड़ती है या घर में ऐसी कोई कीमती चीज़, तो सेहत कार्ड डेफिनेटली एक बेहतरीन पीटीआई का इनिशिएटिव था जिसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और अगर किसी के पास पैसे मौजूद ना हो तो बड़ा ही तकलीफ़ दे अमल होता है कि आप अपने प्यारे को जो है इस दुनिया से रुखसत होने से ना बचा सके, वो एक कर्ब का लम्हा होता है। सर मुझे ये कहिएगा, पीटीआई को जो यूथ है बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, आप क्यों फॉलो करते हैं पीटीआई को, और क्यों पीटीआई के साथ करते हैं? देखिए, इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान का कायद है, और पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं वो इमरान खान को अपने महबूब और लाडला लीडर मानते हैं। पूरी जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। आप जितनी भी इनिशिएटिव देखें तो उसमें हमेशा पीटीआई ने यूथ को प्रमोट किया है, और अभी भी इंशाल्लाह आगे भी यूथ को प्रमोट करेंगे। तो यूथ की जो पार्टी है वो इमरान खान की, वो 20 साल पहले कहते थे कि मेरे वोटर अभी बड़े छोटे हैं, तो माशाल्लाह 20 साल बाद अब पूरा पाकिस्तान उनका वोटर है। उसके बाद अभी मेरे ख्याल में कोई 35 लाख के करीब नए वोटर आ चुके हैं, जो कि ID कार्ड 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह पीटीआई को वोट करेंगे, और पाकिस्तान का आने वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब होंगे। सर ये कहिएगा कि मरीम नवाज़ के मुताबिक तो वो 110% जो मशहूर हैं, फेमस हैं, और इमरान खान साहब सिर्फ 71% गल्फ के नए सर्वे। अब वो अहमकों की जन्नत में रहती हैं। अब जो बंदा अहमकों की जन्नत में रहते हैं उसकी बात ना जिक्र करना चाहिए। वो हमारी वर्कर है, वो हमेशा ऐसा कोई ना कोई ब्लंडर कर जाती है जिससे हमें फ़ायदा होता है, तो वो जो भी बयान देती है वो खान साहब भी कहते हैं कि उनके बयान से हमें फ़ायदा होता है, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है एक दफ़ा फिर हमें इसका फ़ायदा होगा। दोबारा से फ़ायदा होगा। सर क्या कहेंगे, बिजली कहाँ से आ रही है? बिजली तो जैसे उन्होंने बताया कि जी लेस्को यहाँ एक घर है, घर से वहाँ से कनेक्शन आ रहे हैं, वो प्रॉपर मीटर से आ रहे हैं। बाकी जिसको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है अपनी टीम भेजे, लेस्को की टीम आना है, लाहौर की जो भी टीम आना है, वो सारे इन्वेस्टिगेट करे। अगर कोई भी इलीगल चीज़ है तो उसको हटा दे, और जिस पे पर्चा कराने वो करा दे। वैसी भी अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई इलीगल चीज़ निकल आती है तो पर्चा किसके ऊपर काटना चाहिए? यार इनके ये तो आजकल अगर बाहर जमान पार्क के मेन रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया ना, उसका पर्चा भी खान साहब पे होगा। उसूलन काटा किस पे जाना चाहिए? नहीं, जो भी क्योंकि अगर किसी वर्कर ने बाहर बिजली का कुछ कर भी दिया तो खान साहब ने तो नहीं कहा कि आप जाके बिजली के कुंडे डाल लें, तो उसूलन किसके ऊपर जो है FIR दर्ज? जो भी पार्टी की इंतजामिया जो इसको देख रही है उसूलन उस पर तो पर्चा कटना चाहिए, लेकिन ये पर्चा खान साहब भी कराएंगे। अजहर मशवानी के हवाले से। अजहर मशवानी हीरो है। अजहर मशवानी जो है वो यूथ का आइकन है पीटीआई में, और अजहर मशवानी आज 14 दिन हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है। इस मुल्क में आइन और कानून मुअत्तल हो चुके हैं,
आईनी तौर पे अगर आप देख लें किसी को भी उठाया जाए तो मिसिंग पर्सन, हम बलूचिस्तान में सुनते थे कि मिसिंग पर्सन का केस हो गया, अब तो पंजाब के दरुल हुकूमत लाहौर में मिसिंग पर्सन का केस हो रहा है। तो 102 घंटे हो गए, उनका कोई पता नहीं। अल्लाह करे वो खैरियत से होंगे, वो जब भी आएंगे तो एक शानदार इस्तेमाल होगा और वो बहुत तगड़े होके आएंगे। जो भी अंदर जाएगा वो पहले से बहादुर होकर निकलेगा। कहते हैं पंजाबी में जब चाका लथता है ना बंदे का, तो फिर उसको और ज़्यादा इजी हो जाती है मुश्किलें बर्दाश्त करना, और पहली बार ही झिझक जो होती है। सर ये कहिएगा कि FIA ने कह दिया है कि हमारे पास नहीं है, अजहर साहब किसके पास है? तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो पता लगाए, वो नया FIR काट रहे हैं उसका। ये तो गवर्नमेंट जो हुकूमती वक्त है उसका काम है कि वो पता करें कि एक शहरी कैसे गायब हो गया। यहाँ ना किसी की जान की हिफाजत है, ना माल की हिफाजत है। दिन दहाड़े लाहौर से एक बंदा गायब हो रहा है और हुकूमत कह रही है कि हमारे पास नहीं है, तो फिर उनके काम में पता लगाए है किधर। ना उनके फैमिली के जो भाई हैं वो 4 दिन से ताने के चक्कर लगा रहे हैं, ना FIR वो काट रहे हैं। तो डेफिनेटली इन्हीं के पास है, वो जब भी आएगा तगड़ा होकर और बहादुर होकर निकलेगा। बहादुर होकर निकलेंगे। यूसुफ खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कहिएगा कैसी हो रही है सहरियाँ और इफ्तारियाँ? जब नून लीग का जलसा होता है, बिरयानी मिलती है तो बड़ा माइंड किया जाता है, बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, तो आजकल सहरी इफ्तारियों के बारे में क्या कहें? नून लीग और PTI में फ़र्क ये है कि जितना ये ख़र्चा करते हैं, जिस जिस इलाके का नंबर होता है, मतलब हमारे रीजन जनूबी अजला का, तो सारा ख़र्चा हम खुद बर्दाश्त करते हैं और ख़ुद जो वर्कर पे जितना लीडरशिप आया वो खुद करते हैं। सर वो कहाँ से करते हैं? हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं। नहीं, नून लीग वाले कहाँ से करते हैं? जब वो हुकूमत में नहीं होते, ऑपोजिशन में होते, फिर हुकूमत का पैसा तो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर वो अपनी जेब से करते हैं। एक ही बात है। पटवारियों से करते पे पटवारी उनके कारकुन है ना, उन्हीं से करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? किस तरह? दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे कि आपने कहा कि हम कारकुन हैं पार्टी के PTI के, तो हम खुद से खर्चा बर्दाश्त करते हैं, तो पटवारी जो है वो नून लीग के कारकुन हैं, अगर वो खर्चा बर्दाश्त करें तो दोनों के खर्च। गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करता है ना, यही करते हैं कि जब ऑपोजिशन में होते हैं फिर कैसे? फिर भी वो जो उसने लगाए होते हैं ना, मतलब अपने दौर हुकूमत में जिन जिन पटवारियों को लगाया होता है, मतलब जिससे सरकारी नौकरियाँ जो देते हैं ना, तो इस शर्त पे देते हैं कि बाद में उसे अपने यूज़ में इस्तेमाल में लाते हैं। बाद में इस्तेमाल में लाते हैं जी, तो दोनों की बिरयानी में फ़र्क है। सर ये कहिएगा, खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश अब मुस्तकबिल करीब में की जा सकती है? आपको लगता है FIR कटेगी कि बिजली चोरी? तो ये बिजली तो देखो, ये लाहौर में बैठे हैं, कैपिटल है पंजाब का, वापडा है, एक इदारा भी है, तो ये क्या वैसे प्रोपेगेंडा है कि ये चीज़ है वो चीज़ ना, अभी तक कोई इस तरह गलत काम हमने किया है। बाकी जनरेटर से चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, और कुछ मीटर से चल रहे हैं, तो इसमें चोरी की क्या मतलब? कोई है किसी के पास कोई सबूत है कि लाएँ? सबूत हो तो पहले सबूत लाएं जी। सर ये कहिएगा, अज़हर मुशवानी साहब जो हैं गायब हैं, आपको क्या लगता है कहाँ हैं? FIA ने तो कह दिया कि हमारे पास। सबको पता है कि किसने उठाए हैं, क्यों उठाए हैं। ये जितना मतलब जुल्म करते हैं, तशद्दुद कर ले, हम बर्दाश्त कर लेंगे। इंशाल्लाह जीत हम PTI की होगी, इमरान खान की होगी, और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा। सर पठानों में और पंजाबियों में दूरियां ख़त्म हुई खान साहब की हिफाजत के दौरान, क्योंकि पंजाबी पठानों के शुक्रगुजार नज़र आ रहे हैं और पठान जो है पंजाबियों। बिल्कुल, वो जो पहले मतलब ये कहते हैं कि पठान इस तरह है, इस तरह है, अभी अल्लाह के फजल करम से इमरान खान के नीचे तले, PTI के नीचे पाकिस्तान एक कौम बन गई, और इंशाल्लाह एक उब्र कौम बन जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ें ख़त्म हो गई अभी। खान साहब आपको क्यों पसंद है? एक आपने पर्सनल रीज़न बतानी है, सारे पॉलिटिकल जो हैं सिनेरियो इसके अलावा एज अ पर्सन आपको खान साहब क्यों पसंद? देखो, बाकी जो कहना ये बाकियात में है ना, वाहिद खान इस तरह, इमरान खान एक लीडर है कि एक विजन है, एक जिंदा है, एक अपना सोच रखता है। अभी हम अगर नवाज शरीफ की बात करते हैं या तो सियासी हो गई ना, एक इंसान में क्या खुसूसियत होनी चाहिए? एज अ इंसान आपने उनकी तो मैं कहता खुसूसियत। हूं ना, इसने एक नया विजन लाया है, और एक ईमानदार है, एक मुल्क के साथ वो मोहब्बत करते हैं, तो वरना इसके लिए क्या तकलीफ़ है कि वो सियासत करते हैं? ये मुल्क के लिए करते हैं, ये हमारे लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, इस मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। तो वो मतलब बचपन से खिलाड़ी भी था, उसमें कोई करप्शन का कोई केस नहीं है, तो इसलिए जो भी ईमानदार होगा तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। फिर ईमानदारों को ईमानदार पसंद आते हैं। मज़ीद बात भी कर लेते हैं, जानते हैं उनसे कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, गज़न जमाल, डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई से साबिक़ MP है। MP सर ये कहिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब का जब भी नाम आता है तो नाम लिया जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो को की कैरेक्टर असैसिनेशन उन्होंने की, मुबैना तौर पर हेलीकॉप्टर से तस्वीर फेंकवाई। फिर जब जमाइमा साहिबा का नाम आता है तो कहते हैं कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और रिश्ता जो ख़त्म होने तक आ गया। क्या लगता है कि अब नवाज़ शरीफ साहब कुछ और करेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए खान साहब की, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं?
पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, अभी भी कर रहे हैं। अगर आप एफआईआर्स को देखें, कैरेक्टर असैसिनेशन की जो बात आप लोगों ने की, ये कौम जिस तरह खान साहब कहते हैं, ये कौम अब जाग चुकी है। अब ये पुराने 90s की जो सियासत है, जो 80s की जो सियासत थी, जिनकी ये लोग पैदावार हैं, वो अब पूरे जो कौम है उन्होंने वो ये रिजेक्ट कर दिया है। और ये उल्टा बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है कि आप लोग एक मुल्क को चलाने के लिए आप इश्यूज़ देखें, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, गरीबों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा तकसीम का आप स्कैंडल्स देखें जो हो रहे हैं, वो सब कुछ भूल रहे हैं। और आप इस तरह के पेटी इश्यूज़ के ऊपर, लोगों के पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं चिकड़ मतलब उछालने की, और उसमें ये बुरी तरह फ़ेल हो रहे हैं। और जो आवाम है उनको मज़ीद गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो सीरियस पाकिस्तान की इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे, कोई प्लान उनके पास नहीं है, और पर्सनल इश्यूज़ पे वो कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पहले भी यहाँ पे दोस्तों ने कहा कि ये जितने भी बयानात ये दे रहे हैं, खान साहब ये एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो उल्टा हमारे फेवर में जाते हैं, और लग इस तरह रहा है कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक ने बिल्कुल इनको रिजेक्ट कर दिया है। जैसा कि आपने कहा कि पीटीआई के फेवर में ही तमाम तर चीज़ें जाती हैं, जो भी वो बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं। मुझे ये कहिएगा, अगर आप, जैसे मशवरा एक अमानत होती है, अगर आप एक मशवरा सिंसियर देते पीटीएम को कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आपको ये कर लेना चाहिए, इससे आपकी आवाम की नज़र में वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो मशवरा क्या होता? देखें जी, मैं ख़ुद बाय प्रोफेशन मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन अगर कोई भी आजकल के पाकिस्तान के हालात थोड़े से देख लें, इकॉनमी को देख लें, जो आईएमएफ के साथ या जो हमारे फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं, बहुत वाज़ेह है कि जो डिसीजंस हमें लेने हैं बतौर मुल्क, वो हम इलेक्शन ईयर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग, इनके लिए ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा जो इनको फ़ैसले लेने हैं, और उसी वजह से वो ये फ़ैसले नहीं ले सक रहे। तो इनके लिए सबसे अच्छा मशवरा यही होगा कि ये लोग इलेक्शन करवाएं, नई हुकूमत आए, नए मैंडेट के साथ आए, वो फ़ैसले ले सके जो सख्त फ़ैसले हों, लेकिन वो ले सके ताकि ये मुल्क दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। उसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये मज़ीद दलदल में फंसते जा रहे हैं। इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ रास्ता है, क्योंकि पहले इकनॉमिक स्कैंडल में फंसे हुए थे, अब ये ह्यूमन राइट्स स्कैंडल्स की तरफ चले गए हैं। जो ये कर रहे हैं, ये तो डिक्टेटरशिप्स में नहीं होते, जो ये यहाँ पर जमहूरी मुल्क में कर रहे हैं। तो इनका भी, इनको बाद में बहुत ये महंगा पड़ेगा जो इन्होंने अब इक़दाम लेना शुरू कर दिए। तो इनके लिए मेरा तो मशवरा यही है कि ये लोग इलेक्शन करवाएं, मज़ीद दलदल से अपने आप को निकालें, और जो आवाम का फ़ैसला उसके सामने रखें। सियासतदान क्यों आवाम से डरे? वो तो सियासतदान ही नहीं होता जो आवाम से डर जाए। तो यही मशवरा है। इकॉनमी को आप जानते हैं, देर से फैसले लेने का भी मुल्क को नुकसान होता है, एज़ यू नो। सर, खान साहब ने कहा कि पेट्रोल, हम उसके ऊपर जब कहा गया था कि इतना बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाया गया, फ़ैसला जो है वो पूरा नहीं किया गया, आईएमएफ की शराइत को पूरा नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि पेट्रोल की प्राइस इसलिए भी अब बढ़ रही है क्योंकि कुछ अवाम जो कि नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है क्योंकि खान साहब ने शराइत पूरी नहीं की थी, इसलिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, इसलिए आईएमएफ जो है अब कर्जा देने पर राज़ी नहीं हो रहा। इसमें कितनी सच्चाई? देखें जी, हम ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी कि उस वक्त इकॉनमी के क्या हालात थे, क्या शराइत थे, कहाँ पूरे किए थे, कहाँ नहीं पूरे किए थे। रियलिटी ये है, जब इन्होंने टेक ओवर किया, ये यही कह रहे थे कि हम इस इकॉनमी को ठीक करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएंगे। इन्फ्लेशन हवा से बातें कर रही है। जो कंडीशंस ये कह रहे थे कि जी बड़े इंग्लैंड से जो इनका बड़ा एक्सपर्ट आया था, मैं आईएमएफ में आंखों में आंखें डाल के उनको मैं डरा दूंगा, ये कंडीशंस मैं ख़त्म करा दूंगा। जो आपने तो कहा डिले पॉलिसी की, यहाँ तो डिसीजंस ले ही नहीं जा रहे। डिले डिसीजन तो ले लेते, फिर भी शायद थोड़ा बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ता है। यहाँ तो डिसीजंस ही नहीं लिए जा रहे, तो डिले डिसीजन तो दूर की बात है। बात यही है जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर इनको से नहीं संभाला जा रहा, ये बार बार पीछे की तरफ जाते हैं कि जी नहीं, उनके वक्त की वजह से ये हो रहा है, उनकी वक्त की वजह से ये हो रहा है। अगर आपसे जी नहीं संभाला जा रहा, आपका अब तकरीबन साल होने को आ गया है, मज़ीद चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किसी भी आप न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट को उठा के देख लें, उससे पूछ लें, तो कम से कम अगर हम कम से कम वो सही रास्ते की तरफ भी अगर हम चल चुके होते तो हम कह देते चलें ठीक है, साल दो की तकलीफ़ है, हम सह लेंगे। ये तो मज़ीद ख़राबी की तरफ हम जा रहे हैं। हम फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस हम मुल्क के तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब इनके लिए रास्ता यही है कि मेहरबानी करें, मैंडेट के सामने, अवामी मैंडेट के सामने अपने आप को रखें,
कोई सही प्रोफेशनल लोग आएँ जो फ़ैसले ले सकें, जिनके पास आवाम की बैकिंग हो। ये फ़ैसले इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता है हमारे पास आवाम की बैकिंग नहीं है, डरते हैं फ़ैसले लेने से। सारा मसला वहाँ से और कोई मसला नहीं है। तो इस्माइल ज़्यादा नुकसानदेह थे या फिर इसहाक डार इकोनॉमी की? डार साहब इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज़ एन अकाउंटेंट। और आपका जब अकाउंटेंट फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो इसी तरह फैसले होंगे जो हम देख रहे हैं। उनकी ना कोई विजन है, ना उनको इकोनॉमी की कोई समझ है। उन्होंने जी अपने आप से डॉलर एक्सपर्ट बनाया हुआ था कि मैं डॉलर को रोक के यहाँ तक रखूँगा, वहाँ तक रखूँगा। और ये मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और ये अभी तक वही ख्याली अपने 90s वाले थॉट्स के साथ लेके आते हैं। उन्होंने तब भी इकोनॉमी को डबोया था, इस बार भी डबोया है। मिफ्ता साहब जो भी थे इनसे बहुत बेहतर थे। साहब बेहतर थे और अब आपने फैसला करना है कौन बेहतर रहा और किसने बेहतर शराइ जो थी वो तय की आईएमएफ के साथ। तो दाऊद आफरीदी साहब, आपने हमें ये बताना है कि आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाने में एटलीस्ट एग्री हो जाएगा? करवाने की बात तो बाद में करें। एग्री तो लाजमी होंगे क्योंकि आर्टिकल 6 उन पर लागू होने वाला है। आर्टिकल 6 की आपको पता है कि आर्टिकल 6 में टू बी हैंग्ड मतलब फांसी की सज़ा है। कोई वो ये तो नहीं है कि आइन को मसख किया जाए या आइन के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये तो नामुमकिन बात है। तो इलेक्शन कमिश्नर को किया जाएगा आर्टिकल 6 की कार्रवाई उन पर, या फिर जिस इदारे ने सिक्योरिटी फराहम नहीं की क्योंकि उसके भी, और जिसने जो है क्योंकि ऑब्वियसली पोलिंग के लिए भी स्टाफ चाहिए होता है, वो फराहम नहीं किया। आपको लगता है कितने लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है? मौजूदा हुकूमत पे, वज़ीर आज़म पे, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनकी जो मतलब हवारी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो इन सब पे लागू होगा क्योंकि ये इन्हीं का शेवा है कि ये इलेक्शन किसी तरीके से पोस्टपोन किया जाए। और नून लीग के हमेशा ये हुकूमत में हीले हवाले और ये इस तरह इलेक्शन ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं। पूरी आवाम को पता है कि इलेक्शन तो ये हार रहे हैं और स्पेशली हुकूमत के नुमाइंदों को पता है कि इलेक्शन हम हार रहे हैं। इसी वजह से ये ऊँचे हथकंडों पे आए हुए हैं। तो इस ये आर्टिकल 6 ये नहीं है, ये बहती गंगा है, इसमें ये सब बह जाएंगे। ये मामूली बात नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब ने इसने कह दिया कि 20 अरब रुपए की अगर बात है तो हमारी तनख्वाह से काट दे। तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर भी तारीख में जो है आर्टिकल 6 की कार्रवाइयाँ भी हुई, जजेस ने बड़े फैसले भी दिए जिनको बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। आइन तोड़ा गया लेकिन उसके तोड़ने के बाद जो है उनके खिलाफ कोई ख़ास कार्रवाई की नहीं गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़े सख्त फैसले दिए गए। अब कौम बेदार हो चुकी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कौम भी उठ चुकी है क्योंकि अब डू और डाई सिचुएशन है। सारे कौम को पता है कि ये किसकी इमा पर हो रही है और बिहाइंड द सीन कौन है। और स्पेशली जब हम कह रहे थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम पर मुसलत की गई, तो आप देख सकते हैं कि हम IMF की कर्ज़ में हम दिन ब दिन डूब रहे हैं। और इन्फ्लेशन की बात आप अगर आप देख लें तो महंगाई मतलब रोक नहीं रही है। और मौजूदा मतलब अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत की ये मंशा है कि वो डॉलर कमाए और हम पर मतलब कर्ज़ों का बोझ करें, यानी अपने आप को ट्रिलियनियर और बिलियनियर बनाएं और हमारे बच्चों को कर्ज़ों में डबो दे बिलियन और ट्रिलियन के हिसाब किताब से। तो इंशाल्लाह कौम बेदार हो चुकी है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इलेक्शन। अब टाइम पे होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताए। तो नाजरीन, एक और मौक़िफ़ हम ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगर इलेक्शन टाइम पर ना हुआ तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। कहिएगा, अगर इलेक्शन टाइम पर ना हुआ 90 रोज़ के अंदर और कहा यह गया कि तीनों जमातें जो है PDM और PTI बेसिकली मिल बैठें और फैसला कर लें आपस में कि इलेक्शन करवाना है नहीं करवाना है, क्योंकि आवाम की खुशी को देखना है, सिर्फ आइन को नहीं देखना, तो इलेक्शन करवाए जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह जी, हमेशा हक सच का फ़ैसला होता है और इलेक्शन अगर ये नहीं कराएंगे तो ये अपने लिए कब्र खोदेंगे, क्योंकि सबको पता है कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगने का ख़तरा है और आर्टिकल 6 का क्या जुर्म होता है, क्या उसकी पनिशमेंट होती है, वो भी सबको पता है। तो PTI के साथ बैठने का तो कोई वो है ही नहीं। मतलब PTI तो पहले से कह रही है कि आप इलेक्शन कराएं और PDM ख़ुद कहती थी कि जी आप इस्तीफ़े दें तो हम इलेक्शन कराएंगे। तो अब तो सब कुछ जो है वो तैयार है, तो इनको चाहिए कि अभी एक इलेक्शन करा दें। अभी तो डिले करने में कोई जो हालात हैं मुल्क के, तो वो तो उसमें तो नई हुकूमत को टाइम देना चाहिए ताकि ये हालात सेट हो जाएं। सर, रात को अदालतें खुली, कहा यह गया कि हमें डर था कि आइन ना तोड़ा जाए, आइन को ख़तरा था, तो अब आइनी तौर पर डेट अदालत को अनाउंस करनी चाहिए कि फ़लाँ डेट को जो है इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे और दिस इज़ फाइनल। देखिए जी, अदालत जो है स्टेट के 5 पिलर्स का एक हिस्सा है। अगर अदालत जो है वो फ़ैसला नहीं देती
सही फ़ैसला कि जी इलेक्शन होना चाहिए, जो कि आईनी एक हक़ है पूरे मुल्क का, पूरे सिटीज़न्स का। जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो भी इन्हीं सिटीज़न्स के टैक्स से मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो अपने हक़ में जो है वो जो है ख़यानत करेंगे, जो इमानत उनको दी गई है उसमें ख़यानत करेंगे, और ये एक इसके ऊपर ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंस बन जाएगा इसके। नून लीग ने तो कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब को जो है ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं। इतने इख्तियारात उनके पास नहीं होने चाहिए, ना आज खुद नोटिस का और ना ही स्पेशल बेंचेस जो हैं उनको तश्कील दें। मेरे ख़्याल में जी नून लीग ने ख़ुद ज़्यादा इख्तियारात ले लिए हैं। जिस तरह के ये काम कर रहे हैं आम शहरियों के ऊपर, जिस तरह शेलिंग करते हैं, जिस तरह की तशद्दुद करते हैं, लोगों को जो है गाड़ियों से उठाते हैं, ये एक स्टेट का काम नहीं है। एक स्टेट का काम जो होता है वो माँ बाप का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है। वो रोल ये नहीं अदा कर रहे, ये गुंडों का रोल अदा कर रहे हैं, तो इनको अपना रोल देखना चाहिए। तो नाज़रीन, 90 रोज़ के लिए निगरान हुकूमत आती है और उनका वाहिद काम होता है कि इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन के अलावा वो तमाम चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हमने जानने की कोशिश की कि ज़मान पार्क में बिजली आखिर कहाँ से आ रही है। उनका कहना है कि हमारे पर्सनल जनरेटर्स हैं खान साहब के, वो चलते हैं, जिनमें से कुछ जो है जब खान साहब के घर के ऊपर दावा बोला गया वो चोरी भी हुए और कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब की गई। और इसके अलावा खान साहब के घर से और कुछ ज़मान पार्क में मौजूद बाकी रिहायशियों ने बिजली जो है, खान साहब के सपोर्टर्स हैं तो वायर्स दी हुई हैं सिर्फ लाइट चलाने के लिए। और इसके अलावा हमने जाना कि लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सेहत कार्ड। सेहत जो होगी तो ही तालीम हासिल की जाएगी। आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है के ऊपर FIR काटी जानी चाहिए अगर उनका कोई कारकुन बिजली चोरी कर रहा है भी तो। लेकिन हमने आपको दिखाया लेस्को की टीम्स ने आज विज़िट भी किया और कोई ऐसी चोरी जो है सामने नहीं आई। हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर इस तरीके का जो इल्ज़ाम है वो आयद किया जा सकता है और क्या वो सच हो सकता है। अपने कमेंट्स में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।